एक सवाल बग्गा साहब से भी है। सर, एक तो यूनानिमस व्यू है एमपीसी का, सब मेंबर्स ने माना कि इस बार रेट हाइक नहीं करना चाहिए, बट ये जो स्टेटमेंट था कि पॉज इज फॉर दिस पॉलिसी ओनली, ये एक तरह से कहने के लिए है कि आगे शायद जरूरत पड़े तो रेट हाइक कर सकते हैं, या फिर बाजार को तैयार कर रहे हैं कि ये रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है? कैसे देखना है इसे? नहीं, दरवाजा खुला रखा है। देखिए, मुझे 1 आउट ऑफ 4 मिला है। ज्यादातर मेरा 4/4 होता है अनुमान, तो आज काफी अनुमान विपरीत रहा। जीडीपी बढ़ाने का कोई मुझे फंडामेंटल बेसिस नहीं दिखता। खैर छोटा है, 6.4 से 6.5, उल्टा कम। हमें तो 6 से कम दिख रहा है अगले साल का जीडीपी। दूसरा, इन्फ्लेशन घटाने का भी बेसिस नहीं है। जब फरवरी की इन्फ्लेशन 6.44 चल रही है अभी, तो ये 5.2 कर दिया 5.3 से। जरूर बेस इफेक्ट है, 60 बेसिस पॉइंट का बेस इफेक्ट जरूर आता है। तो मतलब उसका ये आपको सोचना है कि क्या ये सोच रहे थे कि 5.8 तक आ जाएगा अप्रैल तक इन्फ्लेशन, वो हमें आते दिखता नहीं है। तो नंबर थोड़े से दीप ठीक नहीं लग रहे अनुमान से। जो वेलकम स्टेप है कि एक रोक करा गया है रेट बढ़ाने से, क्योंकि अंधाधुंध रेट बढ़ाना बहुत ब्लंट पॉलिसी वेपन रहता है, पूरा डिमांड डिस्ट्रक्शन कर देता है। दूसरा, लैग के साथ आता है। तो अहम बात थी, इन्होंने कहा कि अब हम मॉनिटर करेंगे कि जितने रेट हाइक कर चुके हैं उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फ्लो थ्रू हो रहा है, उसको एक बारी पूरा अनुमान आ जाने दीजिए, फिर देखेंगे। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की बात की, और भारत में प्रॉब्लम यही है कि जैसे अतुल ने भी पहले कहा कि खाद्य पदार्थों पे रेट हाइक करके आप कुछ कर नहीं सकते, तेल की कीमत पे रेट हाइक करके आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डिमांड को डिस्ट्रॉय करके आप कीमतें नीचे लाते हैं, उससे ग्रोथ का इंपैक्ट आ जाता है। तो बहुत वेलकम स्टेप है आरबीआई का। सबसे सक्षम सेंट्रल बैंक है, तो सोच समझ के ही किया होगा। बट आंकड़ों से मैं सहमत नहीं हूं। ना जीडीपी के एस्टिमेट से वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ना इन्फ्लेशन के एस्टिमेट से वो भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। बट बहुत वेलकम स्टेप है। एक जो हमने ठीक बोला कि पॉलिसी स्टैंस नहीं बदलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल अगर अभी कर दिया और फिर इन्फ्लेशन अगर दौड़ गई दीप, तो बिल्कुल मुंह की खानी पड़ती है। तो एक दरवाजा खुला रखते हैं, इसलिए बोला कि नहीं, ये इसी बारी के लिए है। और देखिए, वो दरवाजा खुला है रेट हाइक का अगर इन्फ्लेशन बेकाबू होगी। और दूसरा, पॉलिसी स्टैंस विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रखा है। वो भी अगर आप डेटा देखें, जो राहुल भी कह रहे थे पहले, पिछले पॉलिसी में भी मैंने कहा था, रियल इंटरेस्ट रेट अगर आपके इन्फ्लेशन 5.2 आ रही है, आपका रिपो 6.5 चल रहा है, आप 1.3% रियल पॉजिटिव रेट चला रहे हैं, जबकि दुनिया अभी भी नेगेटिव रेट्स पे चल रही है। तो बहुत बड़ा एक फ्रिक्शन आप इकोनॉमी में डाल रहे हैं, इतना बड़ा रियल इंटरेस्ट रेट का बोझ डाल के। तो अगर ये आंकड़े सही हैं, फिर तो पिछली बारी भी नहीं रेट बढ़ाने चाहिए थे। अगर ये आंकड़े गलत है तो आज बढ़ाना चाहिए था। तो यही मैं कहूंगा, ये मार्केट अब एनालाइज करेगा। लिक्विडिटी को लेकर कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई, बट इस समय हम देख रहे थे, लास्ट पॉलिसी में बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट डेफिसिट की सिचुएशन बन चुकी थी। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में कॉल मार्केट रेट में एक बड़ा स्पाइक भी आया था। वहां से क्या समझना है सर इस समय? नहीं, वो वेरिएबल रिपोज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो लिक्विडिटी तो नेगेटिव में आ गई है दीप। सो वो भी एक अंकुश लगता है, इन्फ्लेशन के ऊपर हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो लिक्विडिटी काफ़ी अभी वीक है। बैंक्स का नेगेटिव चल रहा है, बोरोइंग चल रहा है, नेट बोरोइंग। तो वो काफ़ी अच्छी तरह से आरबीआई ने एक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है उसमें। और जब भी चाहिए पैसा तो वेरिएबल ऑक्शंस करके वो पैसा बैंक्स को दिलवा रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। बट ये अब देखना है, सरकार का खर्चा अब शुरू होगा। तो सरकार का बैलेंस काफ़ी हाई है आरबीआई के साथ। वो अब जैसे खर्चा शुरू होता है इस नव वर्ष का, तो थोड़ा सा ईजिंग लिक्विडिटी में आना चाहिए, पैसा घूमना चाहिए इकोनॉमी में। बट अभी तो लिक्विडिटी टाइट है, और इन्होंने यही सांत्वना दी कि हम करते रहेंगे। मेन चीज मैं फिर से कहूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि मैं रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि स्लो डाउन की आशंका है। दूसरा,
आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कभी होता नहीं सेंट्रल बैंक किसी का भी, तो एस्टिमेट फेरबदल होते रहते हैं। मैं फिर कहूंगा नंबर्स पे मेरा इतना यकीन नहीं है जो आज नंबर्स दिए गए। रेट जो नहीं बढ़ाए गए उसका बड़ा कारण यह हो सकता है कि एक स्लो डाउन इमिनेंट है ग्लोबली, और उसकी तैयारी के लिए थोड़ा इकोनॉमी को टाइम दे रहे हैं और सक्षम हो जाने के लिए। मेरे ख्याल से ये असली मकसद है। ये आप कह नहीं सकते सार्वजनिक तौर पे सेंट्रल बैंक के हेड बन के, तो इसलिए ये सब घुमा फिरा के बात की जा रही है। बट अच्छी बात है। ये पिछली बारी भी नहीं बढ़ाते और भी अच्छा रहता था, आज नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा है। सरकार का भी खर्चा इससे कम होगा जो इंटरेस्ट आउटगो है। दूसरा, डॉलर क्योंकि वीकनिंग के तौर पे आ रहा है, तो इससे रुपी का भी नहीं है कि रुपी वीकन हो जाएगा एकदम से अगर आप उसको प्रोटेक्शन नहीं देते। फेड के साथ स्टेप में चलने का प्रोटेक्शन चाहिए रुपी को, क्योंकि डॉलर और कई कारणों से वीक हो रहा है और नॉर्मल सेफ हेवन का बाइंग नहीं आ रहा, डॉलर में डी डॉलराइजेशन हो रहा है। तो आई थिंक आरबीआई को एक विंडो मिल गई, बड़ा अच्छी तरह फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उन्होंने इसको ग्रैब किया है। बट मुझे स्लो डाउन आते दिखता है दीप, स्लो डाउन लगभग तय दिख रहा है ग्लोबली, तो उससे हमें बच के रहना है। थोड़ा और विश्लेषण करेंगे अगले कुछ दिनों में, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ के।